हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो क्लासेस बीसीएस के ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर। ओके स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप सभी लोगों को सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ स्टूडेंट। ओके, माइक्रो प्रोसेसर सिलेबस का इंट्रोडक्शन। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका कोड है 1621501 और ये 3 क्रेडिट की पेपर है। जैसा कि जानते हैं क्रेडिट 3 या 4 या 2 की होती है, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये 3 क्रेडिट पेपर है। और आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आगे आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके आप पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सिलेबस का कुछ इसमें डिवीजन करते हैं कैसे कैसे हैं। जो टोटल माइक्रो प्रोसेसर में है स्टूडेंट 7 यूनिट्स है। माइक्रो प्रोसेसर में 7 यूनिट्स है। तो आज के क्लास में मैं आपको बस इस 7 यूनिट्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा और हमारी जो क्लास होगी, जो रेगुलर क्लास होती है, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर का, जैसा कि सभी सब्जेक्ट में होता है, जो फर्स्ट यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में आप पढ़ते हैं स्टूडेंट आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। आपको जो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है स्टूडेंट वो है 8085 एक मॉडल है जो कि आपको अपने इस सिलेबस में पढ़ना है 5th सेमेस्टर में। तो जो पहला टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कैसे कैसे इसकी मतलब कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इसकी हार्डवेयर स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, इसको ब्लॉक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और आर्किटेक्चर आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट। ये क्या हो सकता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, आर्किटेक्चर के बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जैसे पिछले सेमेस्टर्स में आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी। उसमें सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम कोड्स लिखते हैं और उसके थ्रू प्रोग्रामिंग होती है। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के भी कोड्स हम लोग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उसमें उससे हम इंट्रोडक्शन टू एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ते हैं। अगला है स्टूडेंट इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स में कैसे कैसे इंटरप्ट आते हैं, उसे ओवरकम कैसे करना है, ये सारी क्या टेक्निक है, ये हम पढ़ते हैं इंटरप्ट्स में। ये था आपका यूनिट 1। जो सेकेंड यूनिट है स्टूडेंट वो है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो प्रोसेसर जो है प्रोग्रामिंग सी की तरह पेपर है। इसमें हार्डवेयर बहुत कम है और जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होता है। ठीक है, तो जो सेकेंड यूनिट है ये स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम यूज कैसे करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या है, डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स क्या है, ये सारे हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में। और इसमें है इंट्रोडक्शन टू असेंबली लेवल लैंग्वेज। आपका एक असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है, वो क्या होता है जब हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे। तो ये आपको सारे पढ़ने होते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में 3 पार्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटा ट्रांसफर और इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट थर्ड, हमारी जो थर्ड यूनिट है, जो फर्स्ट 2 यूनिट में हमने देख लिया, अब हमारा थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वैसी डिवाइस होती है स्टूडेंट जो आप किसी सिस्टम में बाहर से लगा सकते हैं। जैसे हम लोग किसी लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगाते हैं, तो पेन ड्राइव क्या है, हमने बाहर से कनेक्ट किया है, तो क्या है, पेन ड्राइव एक पेरिफेरल डिवाइसेस है। तो जो पेरिफेरल डिवाइसेस हमें माइक्रो प्रोसेसर में पढ़नी है स्टूडेंट वो है 8251, 8255, 8259। ये 3 पेरिफेरल डिवाइसेस हम पढ़ेंगे और ये भी आप लोग एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जैसा मैंने पहले बताया था, जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो आर्किटेक्चर का हो सकता है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन पेरिफेरल का हो सकता है। इन तीनों पेरिफेरल डिवाइसेस में से कोई भी एक आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ओके, और पेरिफेरल डिवाइसेस में हम और एक और पढ़ते हैं 555। ये 555 जो है स्टूडेंट ये है क्या, एक आईसी है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप है और ये टाइमर है। एज ए टाइमर मतलब आप जानते होंगे टाइम डिले जनरेट करने के काम आता है। तो 555 जो है वो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लेवल का है। इसमें बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट इंक्लूड हुए हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर खास करके ध्यान दीजिएगा, आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये था हमारा थर्ड यूनिट, पेरिफेरल डिवाइसेस। अब हमारा अगला यूनिट है यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टूडेंट असेंबली लेवल लैंग्वेज। ये जो यूनिट 4 है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्यों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग, जैसा मैंने बताया आपको, माइक्रो प्रोसेसर में हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रो प्रोसेसर में हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है, प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म की डिवाइस है। और इस यूनिट में जो हम पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज, तो इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज हम लोग लिखते कैसे हैं। अभी यहाँ तो हम लोग पेन पेपर पे लिखेंगे, फिर इसके प्रैक्टिकल में मैं आपको करके बताऊंगा माइक्रो प्रोसेसर प्रैक्टिकल कैसे काम करता है। ये है असेंबली लैंग्वेज। ओके, और जो हमारा अगला यूनिट है यूनिट 5, ये है कन्वर्टर्स। ये कन्वर्टर्स फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया स्टूडेंट। ये बहुत लोग कहते हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 4th सेमेस्टर का पेपर है उसका पार्ट है, और बहुत लोग कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। तो ये जो है ये एक लिंक है माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? ADC और DAC। ADC मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और DAC मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। हम एक मेथड से दूसरे मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट कन्वर्टर के थ्रू, कन्वर्टर्स में पढ़ते हैं। यहाँ से भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अब तक मैंने क्या क्या बता दिया है? पहला मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताया है मैंने, आर्किटेक्चर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है पेरिफेरल डिवाइसेस से बन सकता है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है 555 टाइमर का बन सकता है। और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है कन्वर्टर का बन सकता है। ओके, ये 4 आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप उस हिसाब से इसके नोट्स बनाएंगे, उस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यूनिट 5 में था कन्वर्टर्स। हाँ, तो अगला जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वो है यूनिट 6। यूनिट 6 जो है स्टूडेंट ये है कि एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि यूनिट 5 तक हमने 8085 के ऑलमोस्ट सारे चीज़ कवर कर लिए होते हैं। ठीक है, अब हम 8085 से बाहर आएंगे, अब हम लोग जाएंगे 8086। यहाँ आप जानिएगा स्टूडेंट 8086 क्या होता है, क्या इसके एडवांटेज है 8085 के ऊपर। जैसे आप लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। पहले हम लोग छोटा वाला फ़ोन स्मार्ट करते थे जो कि जावा इनेबल्ड फ़ोन होती थी। जावा इनेबल्ड फ़ोन के बाद हमारे पास क्या आई? हमारे पास स्मार्टफोन आए। ठीक है, तो जैसा आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, जो 8085 है वो क्या है? वो एक जावा इनेबल्ड फ़ोन है, और 8086 है वो क्या है? वो एक स्मार्टफोन है। ठीक है, तो कि जबकि दोनों की आर्किटेक्चर जो मैकेनिज्म है, वो वर्किंग मैकेनिज्म वो ऑलमोस्ट सेम है। तो 8085 जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बेस है। अगर आप फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? जो छोटा वाला फ़ोन आता है जावा फ़ोन, उसके बारे में। बेस वही है, उसके ऊपर और दूसरी ऑपरेशन हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिट 6 है, ये हम पढ़ते हैं एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा 8086 का भी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कुछ 8086 के इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इंट्रोडक्शन टू 8086। ये यूनिट 6 था। और आपका जो लास्ट यूनिट है स्टूडेंट्स, जो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, टोटल माइक्रो प्रोसेसर में 7 यूनिट है, और आपका जो लास्ट यूनिट है वो है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आप क्या पढ़ेंगे? 8085 8086 के डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में हम पढ़ेंगे बस क्या होता है। ये बस वो वाला बस नहीं, इसमें आप बैठ के एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हो। यहाँ पे जो बस का काम है, बस का भी वही काम है कि एक सामान को, एक इंस्ट्रक्शन को, एक कोई भी टेक्निक को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाती है। ओके, ये हम एप्लीकेशन में देखेंगे, बस के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रबल शूटिंग टेक्निक पढ़ेंगे। ट्रबल शूटिंग टेक्निक जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग कैसे इसको ओवरकम करेंगे। तो ये था स्टूडेंट माइक्रो प्रोसेसर के सिलेबस का इंट्रोडक्शन। और कल से हम जो है वो बेसिकली क्लास स्टार्ट करेंगे 8085 इंट्रोडक्शन के बारे में।
तो आप थोड़ा एक रिव्यू करके आइए 8085 इंस्ट्रक्शन। ओके, कल से क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।